नमस्कार, आप देख रहे हैं पीओ भारत। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार की बख्तियारपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। 2020 में यहाँ राजद से अनिरुद्ध यादव चुनाव जीते थे, बीजेपी को हराया था, रणविजय सिंह को हराया था। लेकिन 2025 में मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि जन सुराज भी इस सीट पर दमदार तरीके से चुनाव में उतरने जा रही है। हम ये जानेंगे कि मौजूदा विधायक ने इस सीट पर क्या काम किए हैं और क्या काम नहीं किए हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि इस सीट का समीकरण क्या कहता है, जातिगत फैक्टर यहाँ पर क्या क्या है। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल कुमार जी, जो कि जन सुराज के उम्मीदवार हैं इस सीट पर और काफी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। थैंक यू वेरी मच, अभिनंदन है आपका भी। तो अनिल जी, मुकाबला कितना कड़ा देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, आपको इस सीट पर अपने लिए कौन चैलेंज लग रहा है? राजद को चैलेंज मान रहे हैं या बीजेपी को चैलेंज मान रहे हैं? इस सीट पर मुकाबले को आप किस तरीके से झेलेंगे? हम दोनों में से किसी को भी मुकाबले में नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जनता बदलाव मांग रही है, जनता बदलाव चाह रही है। और जनता बख्तियारपुर विधानसभा की ये दोनों पार्टी को देख चुकी है। पिछले 35 साल से यही दोनों पार्टी है जो कभी अदल बदल के आती है और इन्होंने अपना सत्ता का सुख भोगा है, लेकिन जनता को जैसे का तैसे छोड़ दिया है। तो जनता उसी बदहाली में है जैसे पहले थी। इसलिए इस बार जनता मन बना चुकी है कि बदलाव करेगी और जनसुराज को पूरा समर्थन देगी। ना कोई जातीय गठबंधन चलेगा, ना कोई धार्मिक गठबंधन चलेगा। बख्तियारपुर की बात करें तो यहाँ कुछ समस्याएं भी जरूर होंगी अनिल जी, चूंकि अभी आप तीसरे मोर्चे के रूप में हैं। क्या क्या यहाँ की वो समस्याएं हैं जिन पर आप दावा करेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है या आप चुनाव जीतते तो आप काम करेंगे? राजद के विधायक ने क्या काम यहाँ पर नहीं किए हैं, है आपके पास लिस्ट? समस्याओं की भरमार है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। देखिए, मैं इसको अभी फिलहाल 4 क्षेत्र में बांट रहा हूँ। भौगोलिक क्षेत्र में बख्तियारपुर विधानसभा का एक क्षेत्र दियारा पड़ता है, गंगा का दियारा, जहां पे बरसात में दुनिया वो अलग हो जाती है, देश के मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं। उनको आने जाने के लिए कोई पुल की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक आंचलिक समस्या है और वहां करीब 25 से 30 हजार की आबादी रहती है उसमें। दूसरा एक आंचलिक समस्या है दनियामा खुसरूपुर का टाल क्षेत्र। वो भी 3 महीना बाढ़ के पानी में डूबा रहता है, उनका आवागमन बंद रहता है। चौथा जो हम लोगों का तराई वाला बेल्ट है, गंगा के किनारे जो हम लोग रहते हैं, बख्तियारपुर से लेकर खुसरूपुर, उसमें पूरा जल जमाव की समस्या है। तो ये तो भौगोलिक स्थिति हुई। आप खुसरूपुर एक मुख्य शहर है, बाजार क्षेत्र है, जहां पर रोजमर्रा का सामान लोग क्षेत्र के लाने जाते हैं। उसका जो मुख्य सड़क है उसमें बरसात में चलना मुश्किल रहता है, 3 फीट 4 फीट पानी रहता है और कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है। और वो बेचारे सब चिल्ला रहे हैं पिछले 2-3 साल से, स्थानीय विधायक और सरकार करे कि बस टेंडर हो रहा है, 1 महीना में बन जाएगा, 2 महीना में बन जाएगा। उसके लिए आंदोलन भी कई बार हुआ, लेकिन आज तक वो सड़क वैसे ही जर्जर है, वही हालत में पड़ा हुआ है। हमारी जो अगली समस्या है, बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ब्रिटिश जमाने से चलते आ रहा है, जिसमें ना एक बढ़िया डॉक्टर बैठता है, ना कोई एक दवा है। वहां पर सिर्फ क्या होता है कि कहीं से जख्मी मरीज आया एक्सीडेंट होकर या आपात स्थिति में, उसको दर्द निवारण का सुई या दवा दे दिया और उस पर लिख दिया रेफर टू एनएमसीएच। ये है स्वास्थ्य का हालत। शिक्षा की व्यवस्था, स्कूल है, भवन बना हुआ है, शिक्षक भी है मोटा मोटी, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। प्राइमरी मिडिल स्कूल में बस खिचड़ी बांटने का काम होता है। हाई स्कूल में पोशाक और साइकिल और छात्रवृत्ति राशि बढ़ती है। कोई बच्चा स्कूल में नहीं रहता है। 5वीं पीरियड, 4वीं पीरियड, तीसरी पीरियड तक भी कोई क्लास नहीं चलता है। चाहे तो आप लोग ऑनलाइन कैमरा से किसी स्कूल का निरीक्षण कर सकते हैं।
बिल्कुल। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, देखिए ग्राउंड की रिपोर्ट तो यही कहती है कि हर विधानसभा में बहुत समस्याएँ हैं, बख्तियारपुर भी इसमें अछूता रही है और बख्तियारपुर की जो जनता है वो भी त्रस्त है। इसीलिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं, जनसुराज से कर रहे हैं, चूँकि मौका नीतीश कुमार की पार्टी को मिला, बीजेपी को भी मिला सरकार में रहने का, राजद भी सरकार में रही बिहार में, आप लोग नए-नए हैं और ऐसे में आपसे जनता की उम्मीदें हैं क्योंकि आप पहली बार चुनाव में उतर रहे हैं। अनिल जी, समस्याएं आपने कई गिनाई, जनता भी इन्हीं समस्याओं को गिनाएगी, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? ये बड़ा सवाल है। समाधान क्या है? हर हर समस्या का समाधान है, और खासकर हम लोग जन सुराज में जितने भी कार्यकर्ता, संगठनकर्ता, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, या एक ज्ञान रखते हैं, या पढ़े लिखे हम लोग क्वालिफाइड व्यक्ति हैं। मैं 22 साल तक नवोदय विद्यालय में प्राचार्य था और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर काम किया हूं, जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम तक। इसलिए हम लोग के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। बाकी जो टेक्निकल नॉलेज होता है, जैसे जल प्रबंधन करना है, तो उसके लिए हम लोग को टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है। वो बिहार के ये इंजीनियरों से नहीं होगा। हम लोग आउटसोर्सिंग करके अच्छी प्लानिंग के साथ जल प्रबंधन करेंगे, वाटर ग्रिड बना करके, और इसका समाधान निकालेंगे। आज देखिए, हमारा किसान बेचारा पैसा लगाकर, रोपनी में बहुत पैसा लगता है आजकल मैडम, ट्रैक्टर चलती है उसका पैसा है, पानी का है, सब रोपनी हो गया, सारा धान डूब गया पानी में, और किसान का पैसा ऐसे बेकार चला गया। अब पता नहीं कब पानी निकलेगा तो दोबारा रोप भी पाएगा या नहीं, तो खेत ऐसे पड़ित रहेगा। मतलब प्रकृति के हाथ में आज तक 75 साल के बाद भी हमारी खेती ऐसे पड़ी हुई है। तो किसान भी तो बदहाल है, और बाकी पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से तो त्रस्त है। हमारे अंचल कार्यालय में चाहे खुसरूपुर हो, दनियामा हो, यहाँ पैसे के कोई काम नहीं होता। तो ये सब समस्या से तो जनता जूझ ही रही है। अनिल जी, सवाल ये भी है कि आप तो कह रहे हैं कि अगर आप सत्ता में आ जाएंगे तो बहुत काम कर देंगे, पर सत्ता में आने का रास्ता इतना आसान तो नहीं है ना आपके लिए। अब आपके क्षेत्र में भी चुनाव जो है जातिगत फैक्टर से नहीं लड़ा जाता है, ये तो नहीं ना कह सकते हैं। जातिगत फैक्टर तो यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी यादवों का वोट हो, मुस्लिम का वोट हो, भूमिहारों का वोट हो, ये भी अपने अपने पिछलग्गुओं के पीछे बटा हुआ है। क्या कहेंगे यहाँ पर आप लोग इस जातिगत फैक्टर से कैसे भिड़ेंगे? लोग जाति के आधार पर वोट ना दे, काम के आधार पर वोट दे, या काम करने वाले व्यक्ति का चुनाव करे, ऐसा कैसे होगा? कैसे जन जागरूकता लाएंगे? अभी तक जो प्रजातंत्र के नाम पर इन लोगों ने माखौल बनाया है, और एक एक गठजोड़ बनाया है, माफिया नेता अधिकारी का गठजोड़ है, और उसमें निश्चित रूप से ये गठजोड़ को तोड़ने के लिए ही जन सुराज आई है। और हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है वो एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि हम लोग को सत्ता में आकर व्यवस्था परिवर्तन करना है। और इनका जो जातीय गठन है, ये लोग बिहार के जनता को, भोली भाली जनता को इतने भाग में विभक्त कर दिए हैं, जैसे सवर्ण जाति तो अगड़ी जाति, तो पिछड़ी जाति तो अति पिछड़ी जाति, तो उसमें भी कर्पूरी जी का एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, तो शेड्यूल कास्ट में भी दलित तो महादलित, इस तरह से ये लोग वोट के चक्कर में बिहार को बांट दिए हैं। हम लोगों का जो नीति है, हम लोगों का जो पॉलिसी है, उसमें यही तो है कि इन लोगों का जो ये बांटा हुआ संगठन है अपने क्षुद्र राजनैतिक लाभ के लिए, उसको तोड़ना है। जातीय समीकरण हम लोगों का कोई ये नहीं है, मुद्दा नहीं है, और हम लोग को बिहार को जोड़ना है, बिहारियत को जोड़ना है, और पूरा बिहार। अनिल जी, आपका मुद्दा भले ना हो, लेकिन यहाँ तो मुद्दा बनाएंगे ना लोग, बनाने वाले तो बैठे ही हैं। आप नहीं बनाएंगे तो दूसरे बनाएंगे। मेरा सवाल वही है, फिर से वही सवाल है कि आप लोग इससे बचेंगे कैसे, इससे निपटेंगे कैसे? क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप लोगों को समझा पाए कि आपको जाति देखकर वोट नहीं देना है। अब मान लीजिए यहाँ से अनिरुद्ध यादव जो चुनाव जीतते आए, यादवों का वोट तो उनको पड़ेगा भाई, तेजस्वी यादव कोई वोटर यादव है यहाँ पर, ये तो सब मान कर बैठे हैं। तो कैसे समझाएंगे यादव जी को कि नहीं वोट आपको दे?
ये भी चैलेंज है आपके लिए? नहीं, हम इसको चैलेंज नहीं मानते हैं। यादव लोग भी अब सब समझदार हो गए हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सबके घर की अपनी समस्या है। सभी हाँ, माँ बाप चिंतित हैं अपने बच्चों से, अपने बच्चों का जो बेरोजगारी है और पलायन है उससे, और हर घर में राशन चलाना और घर परिवार को सुचित रूप से चलाना, ये सभी जाति सभी वर्ग की समस्या है। ठीक और इसीलिए ठीक है हम लोग यादवों को तो यही लगेगा जनसंपर्क ना के कि माध्यम से। यादवों को तो यही लगेगा ना कि तेजस्वी यादव कल को मुख्यमंत्री बनेंगे तो बख्तियारपुर का ज्यादा भला होगा। आप भूमियारों की बात कर लीजिए, उनको लगेगा कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो ज्यादा उनका भला होगा। ये कॉन्सेप्ट जो चलता है, इसको कैसे तोड़ेंगे? ये हम जनता जो है देख चुकी है पिछले 35 साल से। यादव की शासन व्यवस्था भी आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, और भाजपा एनडीए की सरकार भी पिछले 20 साल से तो ये लोग कायम ही है। थोड़ी बहुत बीच में अंतराल हुआ है अदल बदल के। तो इन दोनों का शासन से उनको क्या फायदा हुआ है और किस तरह का समाज वो बनाए हैं पिछले 35 साल से, इससे जनता वाकिफ है। और जनता ऊब चुकी है और हर जाति हर वर्ग के लोगों का हाँ, समर्थन हम लोग को मिल रहा है। विशेष करके खास करके युवा वर्ग जो यह समझ गया है कि ये लोग कुछ नहीं करेगा, आता है हाँ, झूठा लोभ लुभावन वादा करेगा, चुनाव जीत के चला जाएगा और हम लोगों का हाल वैसे ही बेहाल रहेगा। इसलिए ठीक। सब लोग एक एक विश्वास के भाव से आकर्षित होकर हमारे पार्टी जनसुराग और आदरणीय हमारे नेता प्रशांत जी की ओर देख रहा है। और उनको हाँ, एक एक विश्वास है कि हमारा कुछ अगर करेगा तो यही हाँ, पार्टी करेगी, और बाकी ठीक है किसी अनिल। में कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है अनिल जी, कुल मिला के हम लोग हर विधानसभा क्षेत्र में हर सीट पर समीकरण को समझ रहे हैं। चूंकि आप तीसरे धड़े के रूप में पहली बार चुनाव में उतरने जा रहे हैं, आपसे हमने खास बातचीत की और समझा कि आपका रोड मैप क्या हो सकता है और आप लोग खुद अपने क्षेत्र में अगर आप बख्तियारपुर से प्रत्याशी हैं तो आप क्या दे सकते हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, इस पर हमने आज बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चूंकि अभी चुनावी कैंपेन लगभग शुरू होगा अनिल जी, और आगे भी अब तमाम मुद्दे उठेंगे, बाकी प्रत्याशी जब आपके सामने आएंगे तो कुछ वादों के साथ चैलेंज के साथ वो और बातें रखेंगे, वो उस पर भी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।